बात करते हैं मौजूदा हुकूमत की, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और इस हुकूमत के मर्ज़ी वजूद में आने से कबल उस एजेंडे को भी याद रखिएगा जिस पर आवाम ने वोट दिया था। उस मंशूर को भी याद कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जहां पर सन्नती इनकलाब की बात हुई थी और पब्लिक फंडिंग को बढ़ाने की बात हुई थी, बिजली बिलों और बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने की बात हुई थी। लेकिन बेहतरी के आसार अभी तक उतने वाज़िया नहीं है, लेकिन महंगाई उरूज पर चलती हुई नज़र आ रही है। कल रियासती हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर नए बिजली फीस का ऐलान कर दिया है, बिजली दरों का ऐलान कर दिया है और इस तरीके से सिविलियन आबादी के लिए एक अलग टैरिफ मुकर्रर कर दिया गया और सन्नत के लिए अलग से टैरिफ मुकर्रर कर दिया गया है। और जब सन्नत के लिए टैरिफ मुकर्रर किया गया तो उसके फ़ौरन बाद सन्नत से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों ने, मुख्तलिफ सरबराहान ने इस पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री की तरफ से बाज़ाब्ता जो जम्मू कश्मीर के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर तकरीबन 10 से 12% का इजाफा हो चुका है। इंडस्ट्री ने इस बिजली फीस के इजाफे को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। और दूसरी तरफ से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर और जम्मू दोनों ने मुश्तरका तौर पर रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बिजली बिलों को बढ़ाने के मामले पर, यानी बिजली फीस के मामले पर नजरसानी करने की अपील की है। एलटी इंडस्ट्रीज जो हमारी है वहाँ पर रेट्स तकरीबन 4.20 से बढ़ाकर 4.60 पर किलोवाट कर दिया गया है। और हैवी इंडस्ट्री जो हमारी है वहाँ पर 11 केवी राइज, अगर 11 केवी से ऊपर आपके पास है तो ये बढ़ाकर जनाब ₹4.50 पर किलोवाट कर दिया गया है। इंडस्ट्री का लगातार ये मानना है कि ये जो जॉइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया हुक्मनामा है ये इंतहाई अफसोसनाक है और बुनियादी तौर पर उन तमाम कवायद और जवाबित को बालाए ताक रखा गया, उन तमाम वादों को बालाए ताक रखा गया जो वादे किए गए थे। रिवाइज टैरिफ जो है, जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से एक ऑर्डर नंबर 6/2026 20 अगस्त को जारी किया गया। इसे कहा गया कि जनाब इसे वापस लिया जाए और न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि आवाम को भी बिजली के बोझ तले ना दबाया जाए और सूरत हाल को बेहतर बनाने की अपील की गई है। अब जब ट्रेडर्स की आज हमने बात की है, कल आवाम की भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ट्रेडर्स में से ललित महाजन साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के चेयरमैन है ये जी। बहुत बहुत शुक्रिया ललित महाजन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जो हुकूमती सतह पर रिविजन ऑफ टैरिफ कर दिया गया है बिजली बिलों के हवाले से और ये कह दिया गया कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको मंजूरी दे दी है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कोऑर्डिनेशन की गई थी, कोई लूप इन किया गया था इंडस्ट्री को इससे पहले? ऐसा सर कि जब इनकी जो पावर पिटिशन की हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग में हमने इसको बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया था कि भाई आप आज इंडस्ट्री के रेट आप बढ़ाने जा रहे हैं। इंडस्ट्री का ऑलरेडी जो ट्रांसमिशन लॉसेज है वो 10% से नीचे चले गए हैं, नेशनल लेवल का भी 16% है। तो इंडस्ट्री को ये टारगेट करके ये जो प्राइस इंक्रीज किया गया है, हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है कि ये लोग अगर कहते हैं जी मीटरिंग कर रहे हैं, आज हमारे पास जो अगर राशन कार्ड देखिए 20 लाख राशन कार्ड के करीब है, ये डाटा CAPT डिपार्टमेंट का पास है। अगर 20 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है तो 20 लाख लोगों को ये कनेक्शन क्यों नहीं इन्होंने दिए? सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए कि क्या कोई आदमी जो राशन कार्ड जिसे लिया है क्या वो बगैर बिजली के रह रहा है? इंडस्ट्री को हमेशा ये टारगेट करते हैं क्योंकि एक तो इंडस्ट्री का रेवेन्यू बड़ा टाइम पे आता है, ट्रांसमिशन से बहुत कम है इंडस्ट्री को। तभी इनको यह है कि उस रेवेन्यू गैप को भरने के लिए ये लोग इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। आज इनका ओवरऑल जो ट्रांसमिशन लॉसेज पिछले 5 साल में कम नहीं कर पाए हैं, पर अल्टीमेटली आके इनको रेवेन्यू इंडस्ट्री से आता है। ये ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्किंग इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, हमारे इंसेंटिव खत्म हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की आगे आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे प्रॉब्लम बनने वाली है क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे इसी तरह रेट बढ़ते गए तो हम लोगों के पास ऑप्शन क्या रहेगा? हम बंद कर देंगे फैक्ट्रीज। हमने उमर अब्दुल्ला सर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनसे हम हम्बल अपील करते हैं कि इस चीज को थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए
कि क्या रीजन क्या है। अगर आप लोग किसी और का बर्डन आप हमारे इंडस्ट्री पे डालना चाहते हैं तो उससे उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। अच्छा ललित साहब, ये भी बताइएगा, जब ये पूरा, अच्छा अभी जो इमीडिएटली पहला मामला ये है कि चीफ मिनिस्टर ही मिनिस्टर फॉर पावर भी है और उनके तहत ये डिपार्टमेंट है। पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से इस पर स्टेटमेंट तो दे रही है, लेकिन जब हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या वाकई तौर पर इससे एक बड़ा झटका लग चुका है इंडस्ट्री को? सर देखिए, न्यूज़पेपर्स में ये क्लेम कर रहे हैं कि 6.83% इंक्रीज किया गया है। अगर आप देखा जाए तो इसमें उसके अलावा इन्होंने जो मिनिमम डिमांड चार्जेस भी इंक्रीज कर दिए हैं। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि 8-10-12% का जो झटका इंडस्ट्री को लगेगा तो 10-12% उनकी पावर की कॉस्ट जो बढ़ जाएगी, और इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा जी जितनी हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री तो है ही है, जो नई इंडस्ट्री लगी है अंडर नेशनल जो सेंट्रल पैकेज के अंदर नई इंडस्ट्री लगी है, आज को कल रोज आप देखिए कि उनकी जो कॉस्टिंग जो है, उन्होंने अगर पावर की जो अपनी कॉस्टिंग ले रखी है आज उसमें 10% पावर का इजाफा हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की जो ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है, क्योंकि हमारा टर्नओवर इंसेंटिव मिलता था वो बंद कर दिया गया, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता वो बंद कर। हम लोग तो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे पास लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए हम फैक्ट्रियां चला रहे हैं। अगर ये लोग ऐसा ही करते रहे कि अपनी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अगर अपनी कमजोरियां छुपा के और बर्डन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डालेगा तो ये जस्टिफाइड नहीं है। इनको फीडर, मैं तो कहता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया का ये जितनी पावर सप्लाई करते हैं वहाँ देखिए जितने ट्रांसमिशन लॉस है उस हिसाब से रेट टैरिफ बनाए ना, फीडर वाइज इनके पास डिटेल होनी चाहिए। ये क्या करते हैं कि अगर पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट में जहाँ से पूरा डाटा उठा लेंगे जी परचेज का, जी हमने इतनी परचेज की इतनी सेल की, कहीं पर ट्रांसमिशन लॉसेज इनके 55% भी हैं, 70% भी हैं। कहीं अगर हमारे 8% है उनके 70%, तो हम लोगों से रेवेन्यू लेके ये गवर्नमेंट उस गैप को भर रही है। अच्छा ललित महाजन साहब, जरा फटाफट से ये भी बताइएगा, कोई जॉइंट मैकेनिज्म आपकी तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से बनाया गया कि अगर ये रिवोक नहीं हुआ ऑर्डर तो व्हाट नेक्स्ट? हेलो महाजन साहब, ये जी अभी देखिए, अभी तक ऐसा नहीं है। पहले तो हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से ये अपील करते हैं कि ये जो टैरिफ बढ़ाया गया है इसको रोल बैक किया जाए, या अगर इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं तो हमारे को जो पावर के जो एडिशनल चार्जेस हैं ये हमको इंसेंटिव के, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी गुड पे मास्टर होता है उसको हर गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देती है। तो हमारी इंडस्ट्री अगर गुड पे मास्टर है, हमारे ट्रांसमिशन लॉसेज कम है, तो जितना पावर टैरिफ हाइक हुआ है उतना पावर टैरिफ इन दी शेप ऑफ हमारी को जो इंसेंटिव जो है इंडस्ट्री को रिम्बर्समेंट कर देना चाहिए, ताकि हम लोगों की भी इंडस्ट्री चलती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो हम दे रहे हो चलता रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित महाजन साहब, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री जम्मू, हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो बता रहे थे कि ये बिजली का जो बहरान पैदा किया जा रहा है, बिजली बिलों को जो बढ़ाया जा रहा है, इससे आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलें होंगी और इंडस्ट्री जो पहले ही एक बड़े दबाव के तहत है उन पर मज़ीद दबाव बनेगा और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ शायद तालाबंद भी हो जाएं और उससे बेरोज़गारी की शरह में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये तो थी बात इंडस्ट्री की। पॉलिटिकल पार्टियां क्या कह रही हैं? पॉलिटिकल पार्टियों में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पीडीपी ने सबसे पहले इस पर टेक आउट किया और कहा कि देखिए 200 यूनिट तो दूर, अब बिजली बिलों पर आपको मज़ीद पैसा देना होगा, बिजली के किरायों में आपको बढ़ोतरी कर दी है। और इसी तरीके से कांग्रेस समेत कई सियासी लीडरों ने भी इस पूरे मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया और साफ कर दिया कि अगर इस हुक्मनामे को वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर एहतजाज भी किया जाएगा। एक तरफ से बिजली वाली बात।